friends, welcome to Nana classes. This is lecture number 14 and part 14 of the partnership. Today we will do interest on drawings. देखो आज हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना सीखना है। दो मेथड है, पहला है सिंपल मेथड, सेकंड है प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड को ज्यादा सिंपल है जो अभी तक हम करते आए हैं, तो प्रोडक्ट मेथड का क्वेश्चन आने का ज्यादा चांस होता है। और ये हमें कब करने हैं, जब क्वेश्चन में गिवन होगा कि प्रोडक्ट मेथड से ही निकाल के दिखाओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं। देखो सिंपल मेथड जैसे हम नॉर्मल अभी करते हैं वैसे ही करना है। क्या है इसका फॉर्मूला? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, ठीक है, इनटू मंथ्स अपॉन 12। मतलब पहले हमें लेना अमाउंट, कितना हमारी ड्राइंग्स का अमाउंट है, फिर हमने लेना रेट कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया हुआ क्वेश्चन में, जितने मंथ के लिए विड्रॉ की है वो मंथ्स आएंगे यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया सिंप्लेक्स मेथड। अभी हम इसका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे, एक एग्जांपल लेके देखेंगे। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मेथड में क्या होगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करेंगे। टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब अभी मैं बताऊंगी प्रोडक्ट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12। देखो ये 1/12 को मैंने हाईलाइट कर रखा है, आपने भी अपनी कॉपी में इसको हाईलाइट करना है। जब भी मैं कोई चीज हाईलाइट करती हूँ ना बोर्ड पे, दैट मीन्स दैट इज इंपॉर्टेंट। जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे आप पक्का कंफ्यूज हो गए यहाँ पे 1/12 आएगा या क्या आएगा। सो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, तो आप भी हाईलाइट कर लेना। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू रेट इनटू 1/12। अब हम देखते हैं इसका सिंपल सा प्रैक्टिकल। दैट मीन्स मैं अपने आप एक क्वेश्चन बनाने वाली हूँ जिससे आपको हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि हम क्या कहना चाहते हैं, एक्चुअली हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। हाँ जी, तो हमारे ये क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने छोटा छोटा पार्ट लिया ताकि आपको मैं बता सकूं, बस मेरा पर्पस है आपको हिंट देना कि क्वेश्चन करना कैसे है। देखो सबसे पहले आपको डेट गिवन होगी, अमाउंट आपको निकालना है, पीरियड की कितने टाइम पीरियड के लिए ये अमाउंट हमने यूज किया, मतलब पार्टनर्स ने कितने टाइम पीरियड के लिए ये अमाउंट यूज किया। उसके बाद आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, ठीक है। अब देखते हैं दोनों मेथड्स में क्या डिफरेंस है। देखो सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे। ये 12,000 रुपये हैं, 1 मई को विड्रॉ करा लिए। 1 मई के बाद मार्च तक कितने मंथ्स हो गए, काउंट करेंगे। वैसे आप ये भी देख सकते हो सिर्फ अप्रैल ही पास हुआ है ना, सिर्फ अप्रैल को छोड़ के बाकी तो सारे लेने हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 11 महीने हो गए। फिर भी आपको काउंट करना है तो आप काउंट कर लेना, ठीक है। मई से लेके मार्च तक मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रही हूँ 11 मंथ्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 11 मंथ्स का टाइम पीरियड। इसके बाद 1 जनवरी को हमने 20,000 विड्रॉ किए, तो जनवरी फरवरी मार्च दैट इज 3 मंथ्स। इसके बाद हमने 10,000 किए 31 मार्च को। अब यहाँ तो हम लिखेंगे ही नहीं, क्यों? क्योंकि देखो अब हमने मार्च में विड्रॉ किए तो 31 मार्च को तो हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब इस साल में तो हमने इसको यूज ही नहीं किया, तो 0 मंथ्स। फाइन, ये समझ आ गया। अब मैंने आपको बताया सिंपल मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला जो सीधा सा है हमारा। अच्छा, जो हमारा रेट है ना वो है 10%। तो हम क्या करेंगे, 12,000 इंटू 10% इंटू 11/12 दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज मंथ्स, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 1100। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1100। इज इट क्लियर? नेक्स्ट 20,000, ठीक है, 20,000 हमारा अमाउंट है। उसके बाद हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और जो मंथ है वो है 3/12, ठीक, कंफर्म। सो हियर वी गो एंड हमारा अमाउंट आएगा 500, डन। और यहाँ पे आएगा 0, तो ये आ गया 1,600 रुपये इंटरेस्ट, ठीक है। क्या किया हमने इसमें, सिंपल मेथड है, पहला अमाउंट उठाया, टाइम पीरियड देखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा, इंटरेस्ट निकाल दिया। फिर ऐसे ही दूसरा अमाउंट लिया, पीरियड देखा, इसका कितने टाइम पीरियड के लिए यूज किया, उसके बाद इसका इंटरेस्ट निकाल दिया, सबको ऐड कर दिया। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा पूरे साल का, जितने भी हमने विड्रॉ किए। ऐसे ही आपको क्वेश्चन में बहुत सारे अमाउंट दे रखे होंगे। क्लियर है? सिंपल मेथड बहुत ईजी था। अब आते हैं प्रोडक्ट पे, ये भी ईजी है। इसमें क्या करना है, पहली स्टेप सेम है कि आपको टाइम पीरियड निकालना है। तो मैं लिख देती हूँ, ये 1 मई है तो 11 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 0, दैट सेम। अब आपको निकालना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसका, अमाउंट इनटू पीरियड का, मतलब ये अमाउंट कितने टाइम पीरियड यूज किया गया है, तो दैट इज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो 12,000 इंटू 11, आपको ट्रिक आती होगी कि 12 को जब हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है, किसी भी चीज़ को 11 से मल्टीप्लाई करना तो हम क्या करते हैं, पहले ये लिख देते हैं, फिर ये, और बीच में क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस करके लिख देते हैं, दैट इज़ 132। थोड़ी मैं पॉइंट भी इसमें पता नहीं क्यों कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी घुसा रही हूँ, चलो कोई बात नहीं, फिर भी एक और चीज़ बता देती हूँ। 15 इंटू 11 करना है, क्या करेंगे, आंसर क्या होएगा 165। कैसे निकाला, 5 1 और बीच में इन दोनों की एडिशन
22 इंटू 11 करना है। क्या करेंगे, 2 इधर 2 इधर, 2 + 2 4, फाइन 242 आ गया। चलो बहुत होगी हमारी रीजनिंग क्वांट, जो भी है ये क्वांट है मेरे हिसाब से, ठीक है, ट्रिक्स है हमारी छोटी छोटी। चलो हम अपने पॉइंट पे आते हैं। क्या था, 12,000 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 11 से, ठीक है। तो क्या करेंगे, 132,000, फाइन डन। 20,000 इंटू 3 करेंगे, दैट इज 60,000। कितना आएगा ये हमारा, 1,92,000, है ना, ठीक है कैलकुलेशन, ठीक है। हाँ जी, तो ये है हमारा टोटल ऑफ द प्रोडक्ट्स। मैंने लिखा था ना फॉर्मूले में, इसका ये 0 आ जाएगा यहाँ पे, ये इंटू 0 0, है ना, 1,92,000 आ गया। हमारा फॉर्मूला क्या था, अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू, अब बताओ क्या था, हाईलाइट किया था 1/12, भूल गए थे ना, नहीं भूले तो बहुत अच्छी बात है, 1/12। तो अब जो 12 है उससे हम इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 16, 12 1 से 12, 12 6 से 72, दैट कम्स 160, है ना, 16 0, तो दैट इज 1600, है ना। तो हमने पहुंचना अल्टीमेटली यही है, आंसर दोनों का सेम ही आएगा, बस मेथड है डिफरेंट फाइंड आउट करने के। मैंने आपको सिंपल भी समझा दिया और प्रोडक्ट भी समझा दिया, कम से कम टाइम पीरियड में समझा दिया, इसके लिए एक लाइक तो बनता है, राइट। चलो वो बात की बात है, बट पहली चीज़ आपको समझ आना चाहिए, प्लस आपको रिवाइज ज़रूर करना है। मैं बार बार बोलती हूँ रिवाइज करना है, रिवाइज करना है। आप करते हो, कमेंट करके बताना ज़रूर आप रिवाइज करते हो घर जाके, मतलब आफ्टर वॉचिंग द वीडियो आप रिवाइज किया करो, प्रैक्टिस किया करो, जितने क्वेश्चन कराऊँ उसके इलस्ट्रेशन, उसके प्रैक्टिकल सब कुछ करके देखा करो, तभी आपके कंसेप्ट पक्के होंगे, ठीक है। फिर आप ये नहीं कहोगे कि अकाउंट्स मुश्किल है, अकाउंट्स ईजी है, करो तो सही। चलो फाइन, क्लियर है, सिंपल एंड प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जब हम मंथली ड्राइंग्स फाइंड आउट करते हैं। अब देखो उस मेथड की ज़रूरत क्यों पड़ी, यहाँ पर जो है अमाउंट डिफरेंट है, कैन यू सी द डिफरेंस, अलग अलग अमाउंट हम विड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए हमें इन मेथड की ज़रूरत है। अब हम जो आगे करेंगे वो मेथड किस लिए है, जब हम एक ही अमाउंट, मैंने 12,000 ही हर महीने निकालना है, तो उस केस में हम वो वाले मेथड्स को यूज़ करते हैं, फाइन। इसलिए हम वो वाले मेथड्स भी पढ़ेंगे जब हमारा अमाउंट जो होता है वो सेम होता है। So see you in the next video. Till then, bye bye, take care and have a nice day. Please like, share and subscribe if you like the content of the channel. Thank you.